संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु ने अतिथियों को मुख्य मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रण होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहें, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पहले पिछले स्थान पर बैठ। जिसने निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठ जाइए, इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वो बड़ा बनाया जाएगा। फिर यीशु ने अपने निमंत्रण देने वाले से कहा, जब तुम दोपहर या शाम का भोजन दो तो ना तो अपने मित्रों को बुलाओ और ना अपने भाइयों को, ना अपने कुटुंबियों को और ना धनी पड़ोसियों को। कहीं ऐसा ना हो वे भी तुम्हें निमंत्रण देकर बदला चुका दे। पर जब तुम्हें भोज देते हो तो कंगाल, लूलो, लंगड़ों और अंधों को बुलाओ। तुम धन्य होगे कि बदला चुकाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि धर्मियों के पुनरुत्थान के समय तुम्हारा बदला चुका दिया जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। सबको जय यीशु। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे क्रिस्तीय धर्म क्या है, क्रिस्तीय धर्म का सार क्या है, क्रिस्त मतलब हमारे जीवन में क्या लागू होता है, ऐसे अन्य प्रश्न शायद आपके पास किसी ने पूछा होगा। आपने क्या उत्तर दिया उन्हें? किस प्रकार के आपके विचार थे? मेरे प्यारे विश्वासियों, एक बार अध्यापक ने ईसाई बच्चों से यही पूछा, बच्चे आप क्या जानते हैं क्रिस्तीय धर्म के बारे में? आपके लिए क्रिस्त कौन है? किस बच्चों ने कहा, क्रिस्त यानी प्रेम है, क्रिस्त यानी मिलनसारी का जीवन है, क्रिस्त यानी विश्वास से जीना है, और एक ने कहा क्रिस्त यानी विनम्रता का जीवन है। मेरे प्यारे विश्वासियों, शायद यही है क्रिस्तीय जीवन का सार, क्रिस्तीय धर्म का मर्म, और उसी के बारे में आज का सुसमाचार हमें बतलाता है। उदाहरण के द्वारा प्रभु यीशु आपको और हमें समझाना चाहते हैं। कोई बोझ में बुलाए, कोई हमें निमंत्रण दे, सबसे आगे ना बैठे। प्रभु कहते हैं शायद हो सकता है आपसे ज्यादा करीब हो उस इंसान का, और आपसे वो आके कहे, बंधु थोड़ा पीछे हटिए, तो आप शर्मिंदा नहीं होंगे, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको दुख नहीं होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है आप भोजन छोड़कर वापस चले जाएं। यदि हम पीछे बैठ जाएं और वो आपको निमंत्रण देने वाला आपके पास आए और कहें, बंधु आगे बैठ जाओ, आपको क्या अनुभव होगा? महत्व दिया जाए जैसा, थोड़ा बहुत अंदर
अहम की बात भी आ सकती है। तुलना करना है प्रिय भाई तथा बहनों, मैं क्रिस्ती जीवन में कहां पे हूं? केवल दूसरों को दिखाने के लिए, अरे मैं ईसाई हूं, ईसाई धर्म का व्यक्ति हूं, मैं ईसाई संस्था में काम करता हूं, ईसाई संस्था में पढ़ता हूं, ये सब बातें शायद मेरे जीवन में, मेरे मन में आ सकते हैं। उनके लिए आज प्रभु उदाहरण देते हैं, मैं क्रिस्ती क्यों कहलाता हूं। दूसरे भाग में आज का सुसमाचार में प्रभु स्वयं उसका उत्तर देते हैं। वह कहते हैं हमारा जीवन विनम्रता का, सेवा का और दूसरों के हित का जीवन होना चाहिए। विनम्रता यानी मेरे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। हो सकता है मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, मेरे पास बहुत जायदाद है, मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे परिवार है, मेरे माता पिता बहुत अच्छे, भाई बहन बहुत अच्छे, इसकी घमंड हमें ना होना चाहिए। प्रभु कहते हैं इसके बदले में क्या? हमें उसी को प्रभु की आशीष के तौर पे लेना है। यानी प्रभु ने इस मुझे दिया है ताकि प्रभु के करीब आ सकूं, प्रभु को अनुभव कर सकूं। ये पहली बात मेरे प्रिय भाई और बहनों। दूसरी बात, मेरे क्रिस्ती जीवन यानी दूसरों की सेवा में। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे, ना कि पैसे के लिए, लेकिन आपके समय के लिए, आपसे मुंह से दो अच्छे शब्द सुनने के लिए। आपके घर में, दफ्तर में आपके नीचे कोई काम करता होगा नौकर के रूप में। क्या मेरे मुंह से दो अच्छे शब्द निकलते हैं? बहुत अच्छा किया आज आपने, शुक्रिया। ये क्या होता है? उस इंसान के लिए बहुत बड़ी बात, हमारे लिए बहुत छोटी बात है। एक बार एक गुरुजी के पास शिष्य ने पूछा, गुरुजी हम अपने जीवन में किस प्रकार से अच्छाई को अपना सकते हैं? तो गुरुजी ने उदाहरण देते हुए कहा, आपके जीवन में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक बुरे, एक और अच्छा। जो इंसान को आप ज्यादा देखभाल करते हैं, जो इंसान को ज्यादा आप सेवा शुश्रूषा करते हैं, वही आगे बढ़ता है। मान लो आप अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, अच्छाई करते हैं, नेक बनने को सोचते हैं, आप क्या करते हैं? उस इंसान के अनुसार यानी नेकपन के आगे बढ़ते हैं। बुराई करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, ईर्ष्या, तब क्या कहते हैं? आप उस इंसान को आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्यारे विश्वासियों, मेरे क्रिस्ती जीवन किस प्रकार का होना है? अच्छाई का रास्ता अपनाना है या बुराई का रास्ता? आज का सुसमाचार में बहुत बढ़िया से उदाहरण के द्वारा प्रभु हमारे सामने रखते हैं, मुझे किस रास्ते पे चलना है, किस प्रकार मेरा क्रिस्ती जीवन होना है। और यदि हम ना केवल दिखावे के लिए लेकिन सही अर्थ में, सही मायने में क्रिस्ती बनना चाहते हैं, हमें विनम्र बनना है, प्रेममय जीवन बिताना है, विश्वास का जीवन बिताना है, और दूसरी आखिरी बात, दूसरों की सेवा में जीवन बिताना है। शायद यही है क्रिस्ती धर्म का सार, सही यही शायद प्रभु मसीह ने अपने जीवन में किया। तो आइए उस प्रभु से प्रार्थना करें, हम भी अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए, प्रार्थना के लिए, मिलनसार के द्वारा और विशेष करके दूसरों में अच्छाई देखते हुए विनम्रता का जीवन बिताने के लिए कोशिश करें। प्रभु हम सबको अपने आशीष और बरकत में रखे, हम सबको अपने कृपाओं से भर दें, ताकि हम ना कि दिखावे का जीवन लेकिन सही अर्थ में, सही मायने में क्रिस्ती जी सके। आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।